नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये वीडियो बेसिकली बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है। देखिए, बीपीएससी टीआरई में वैसे तो हिस्ट्री में 3 पोर्शन आता है आपका, एंसेंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, ऐसा कोई सिलेबस में लिखा नहीं है कि आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा, बट ऐसा जो टीआरई 1, 2, 3 हुआ है उसके बेसिस पे अगर आप देखिएगा तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं और एंसेंट और मिडाइवल क्वेश्चन बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के जो एमसीक्यू हैं लगभग 120-130 के आसपास हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, हम लोग बहुत ही जल्दी कम समय में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला सेगमेंट होगा आपका यूरोपियन कंपनियां, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम्स एंड फोर्ट विक्टोरिया। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से आंसर दीजिए, उसके बाद आंसर को देखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका फोर्ट विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए में कलकत्ता, बी सूरत, सी मद्रास और डी मुंबई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूरत। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? बताना कौन सा इसमें फ्रेंच बस्ती नहीं है। ए में पौंडीचेरी, बी माहे, सी गोवा और डी चंद्रनगर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा। यहाँ पर बेसिकली कौन थे? पोर्तुगीज थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कहाँ पर दिया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी कासिम बाजार, सी सिंगूर और डी में वर्धमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कासिम बाजार में। भारत के आलू की फसल शुरू की थी, भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए में अंग्रेज़ों ने, हॉलैंड वालों ने, पुर्तगालियों ने और फ्रांसीसियों ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने आलू की खेती शुरू की थी भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ऑप्शन ए में आपका कोचिन, बी में गोवा, सी कालीकट और डी कन्नौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोवा में। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, 1620 में, 1664 में और 1604 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। निम्नलिखित में किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन ए ब्रिटिश, बी फ्रेंच, सी में डच और डी पुर्तगाली। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वास्को ड गामा, बी अमुद्र सेन, सी क्रिस्टोफर कोलंबस और डी जॉन कोबेट। इसका सही आंसर है वास्को डी गामा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सबको पता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पुर्तगालियों की सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? ए अल्मीरा, बी फ्रांसिस ड्रेक, सी अल्बुकर और डी वास्को ड गामा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अल्बुकर। देखिए, हमारा अगला सेगमेंट है क्षेत्रीय राज, ठीक है। जो रीजनल एरिया थे उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि और बिजनौर की संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक और अर्जुन देव।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी, खालसा की। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए। 20वीं शताब्दी का ऐसा यह अंतिम त्यौहार है। पंजाब की बड़ी संख्या में वे लोग लाभ ले रहे हैं जो अनिवासी भारतीय हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद ही आंसर देखिएगा। आप पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए। सिखों के सैन्य संप्रदाय यानी मिलिट्री जो सेक्ट है, खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? हर राय ने, हर किशन ने, गोविंद सिंह ने और तेग बहादुर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद सिंह ने किया था। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर और तलवंडी। इसका सही आंसर है तलवंडी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? कल्चरल कैपिटल पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए आपका अमृतसर, बी आनंदपुर साहिब, सी में गुजरांवाला और डी में पेशावर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमृतसर। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ऑप्शन ए में मिंटो प्रथम, बी विलियम्स बेंटिक, सी हेस्टिंग और डी में ओकलैंड। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, विलियम वेंटिक ने रंजीत सिंह का बड़े दमखम से स्वागत किया था रोपड़ में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? देखिए मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हालांकि बहुत कम पूछा जाता है बीपीएससी टीआरई वगैरह में, फिर भी नॉलेज पर्पज़ के लिए क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। बहादुर शाह 1, रफ़ी उद्दौला, शाहजहाँ 2 एंड मोहम्मद शाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। निम्न में किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी करनाल, सी पानीपत और डी कानपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, करनाल में किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में वो गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ रहा था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी में लॉर्ड वेलिंगटन। इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? 1828 में, 1831 में, 1849 में, 1856 में। तो सही आंसर है 1849 में। निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, अल्फांसो डी अल्बुकर, वास्को डी गामा एंड रॉबर्ट डी नोवेली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्फांसो दी अल्बुकर। अधोलिखित देशों से इंडोनेशिया किसका नगर था? ऑप्शन है डच, बी स्पेन, सी पुर्तगाल और डी बेल्जियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये डच का था। निम्नलिखित में किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? वांडीवास की लड़ाई, बी बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई और डी में अडियार की लड़ाई। तो ये आपका वांडीवास की लड़ाई थी। ये वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का सफाया कर दिया था। अगला सेगमेंट है आपका सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। तो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर का अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा, हिंदुत्व और इस्लाम। तो इसका सही आंसर है ये धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के खिलाफ है कौन? आर्य समाज। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, रामकृष्ण, एमजे अनाडे और ऑप्शन डी में केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर है विवेकानंद ने किया था।
बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, बी में राजाराम मोहन रॉय, सी महात्मा गांधी और डी दयानंद सरस्वती। तो सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली, सर सैयद अहमद खान। इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, बी में श्री रामकृष्ण, सी में राजा परमहंस राजा राम मोहन राय और डी स्वामी विवेकानंद। का सही आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रणी था? ऑप्शन है अरविंद घोष, बी राजा राम मोहन रॉय, सी देवेंद्रनाथ टैगोर और आपका डी में केशव चंद्र सेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रिटिश वायसराय, राजा मोहन रॉय, सी धर्म प्रचारक और डी में महर्षि कर्वे। इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन आयोजन किया था? जाति प्रथा, सती की कुप्रथा, समाज में महिलाओं के अपमानजनक स्थिति, व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सती की कुप्रथा। ये दोनों क्वेश्चन सेम था, ये आपका 32 और दोनों को सिर्फ घुमा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? सांप्रदायिक पक्षपात, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, भारत की आर्थिक दुर्दशा, हस्तशिल्प का विनाश। इसका सही आंसर है हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न हो जाएगा, इसीलिए गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया था, जिसको हम लोग कम्युनल अवार्ड कहते हैं। निम्नलिखित में वो आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? मैकाले आयोग, चार्ल्स आयोग, सी हंटर आयोग और डी में बेंटिक आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चार्ल्स आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। सर्वोदय का आशय क्या है? संपूर्ण क्रांति, असहयोग, सबका उत्थान और ऑप्शन डी में अहिंसा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सबका उत्थान। अगला क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 जो स्थापित हुआ था के प्रवर्तक कौन थे? वेरेन हास्टिंग, सर विलियम जोन्स, सर जेम्स मैकिन्टॉश, ऑप्शन डी में आपका जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में किस वर्ग तक सीमित था? राजसी वर्ग, बी में उच्च मध्य वर्ग, सी में धनी किसान और डी शहरी मकान मालिक जो कि भूस्वामी हुआ करते थे। किसके तक सीमित था? ये आपका उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। तो किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन और लॉर्ड हार्डिंग। देखिए 1904 की बात हो रही है, तो उसमें लॉर्ड कर्जन के टाइम पे किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा उपनाम, कथन और पुस्तकें। देखिए गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो
किसने रचा था? नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, चुन्नीलाल, धार्मिक लाल। आप लोगों ने सुना होगा वैष्णव जन तो, जो गांधी जी का जो फेमस गीत है, तो इसको किसने लिखा था? इसको नरसिंह मेहता जी के द्वारा लिखा गया था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कृष्ण वर्मा, मेडल कामा, मैडम क्या है, मेडल कामा, वीजी तिलक, वीडी सावरकर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। वीडी सावरकर सबको पता है, ये वीडी सावरकर, इन्होंने ये बुक लिखा था। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? साधन उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं कौटिल्य, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी। इसका भी एक कॉमन क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क कौन फेमस इस नाम से? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से भी ये जाने जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए महलनोबिस दादाभाई नौरोजी, वी के आर वी राव, और ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी ने। उन्होंने ब्रेन ड्रेन की थ्योरी भी उन्होंने दिया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? लॉर्ड सिन्हा, एम.एन. टैगोर, W.C. बनर्जी एंड दादाभाई नौरोजी। लास्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दादाभाई नौरोजी। भारत में ब्रिटेन की और संपत्ति के अपहरण, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादाभाई नौरोजी, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और डी में लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। गांधी जी को माना जाता है यहाँ पे दार्शनिक अराजकतावादी, मूल अराजकतावादी, मार्क्सवादी एंड फेबियनवादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दार्शनिक अराजकतावादी। क्वेश्चन नंबर आपका 49। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, और डी में श्री अरविंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? तो ये आपका ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड वेबल, और डी में लॉर्ड लिथिंगो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चर्चिल ने ये कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? रोलेट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, और ऑप्शन डी में असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। डू और डाई का नारा गांधी जी ने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? उसी क्वेश्चन को घुमा कर फिर से पूछा गया है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी। तो सही आंसर है महात्मा गांधी। वापस वेद की ओर का आह्वान किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष के द्वारा, राजा राम मोहन रॉय। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों की ओर लौटो। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंगम,
विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिंकन्स, जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स विलिंकन्स। इन्होंने क्या किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया है? गुरु तेग बहादुर, बी में गुरु नानक, सी गुरु अर्जुन देव और डी में गुरु अंगद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, जाति प्रथा पर आक्रमण, सतारा में जमींदार विरोधी और महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, ऑप्शन डी अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दम्भी ब्राह्मण तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 57 है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उसे प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बिलाग की स्थापना की गई। कब की गई थी ये आपको बताना है? 1913 में, 1914 में, 1915, 1916 में। बहुत क्लोज ऑप्शन दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? यानी देशबंधु की उपाधि किसको दिया गया है? बी आर अम्बेडकर, सी आर दास, वीसी पॉल और डी में रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी आर दास। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? गांधी जी, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक के द्वारा ये बोला गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? ऑप्शन है नेहरू, बी अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी और डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ये महात्मा गांधी इसके संपादक थे। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंकिम चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? ऑप्शन ए ये आपका है मोहनदास करमचंद गांधी, बी अब्दुल वली खान, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर अब्दुल गफ्फार खान। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सी में इंदिरा गांधी और डी मायावती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत निम्नलिखित में किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर, अमीर खुसरो, ऑप्शन डी मिर्ज़ा गालिब। तो ऑप्शन से क्लियर है किसने लिखा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? क्या पूछा, कौन संबंधित नहीं है बताना, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, दी होली फैमिली, हिंद स्वराज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दी होली फैमिली। भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? दी कलकत्ता क्रॉनिकल, दी कलकत्ता गजट, दी ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, दी बंगाल गजट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दी बंगाल गजट। देखिए यहाँ पर दी बंगाल गजट दिया, दी कलकत्ता गजट, इससे कंफ्यूज नहीं करना। दी बंगाल गजट इसका सही आंसर है, ये कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसने कहा था कि आप मुझे खून दो
मैं आपको आज़ादी दूंगा, मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेल बैठाइए। ठीक है, आपको मैच द फॉलोइंग है। अब्दुल गफ्फार खान है, दादा भाई नौरोजी, मोहनदास करमचंद गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा है, सीमांत गांधी है, भारत के भव्य वृद्ध पुरुष गुरुदेव। देखिए, अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत गांधी कहते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? भारत के भव्य वृद्ध पुरुष। मोहनदास करमचंद गांधी को सबको पता है, इनको महात्मा कहा जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को आपको गुरुदेव। तो ये आपका ए का क्या है? 3। ए का 3 कहाँ पर है? नहीं सॉरी, ए का 2। तो ए का 2 आपका कहाँ पर है? ऑप्शन बी है, बी का 3। तो बी का 3 यहाँ पे है, सी का 1, सी का 1 यहाँ पे और डी का 4 यहाँ पे है। तो ऑप्शन बी इसका आपका सही आंसर है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्र जागृति, तत्वबोधिनी, भारत का भाग्य विधाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का भाग्य विधाता। अब क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, अंग्रेजों द्वारा निम्न में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए जतीन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और ऑप्शन डी में कल्पना दत्त। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नील की खेती करने के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी में नवीन चंद्र सेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? परीक्षा गुरु, बी आनंद मठ, सी रंगभूमि और डी पद्मराग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आनंद मठ। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद, बी भगत सिंह, सी सूर्यसेन और डी सुखदेव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यसेन। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो एंड डिज़रेली। तो इसका सही आंसर है डिज़रेली। इसने स्वीकार किया था कि जो रिवोल्ट 1957 का क्या था, आपका एक नेशनल रिवोल्ट था, राष्ट्रीय विद्रोह था। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी लंदन और डी न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कहाँ पर? लंदन में है। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? वी.डी. सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगत सिंह के द्वारा। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? पी मित्रा, लाल हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल हरदयाल। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था किससे? होम रूल आंदोलन से, गदर आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गदर आंदोलन से उनका रिलेशन था। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी W.C. बनर्जी, सी सुंदर बनर्जी और डी में चंपाकर मन पिल्ले। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंपाकर मन पिल्ले के द्वारा स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए,
किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? ऑप्शन है पंजाब, बी छोटा नागपुर, सी सराय तराय और डी मणिपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आते हैं 1857 की क्रांति से कुछ प्रश्न को हम लोग करेंगे। सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ऑप्शन है कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एंड ऑप्शन डी मंगल पांडे। इसका सही है आंसर ऑप्शन डी मंगल पांडे। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद, ऑप्शन डी सिपाहियों के गदर के बाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिपाहियों के गदर के बाद। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को और ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। इसके बाद पावर ट्रांसफर हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी में आपका लॉर्ड मेयो और डी लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था। उनकी सही क्रम बताइए। झांसी, मेरठ, दिल्ली एंड बैरकपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले आपका हुआ था बैरकपुर में, फिर आपका मेरठ में हुआ था, फिर दिल्ली और फिर झांसी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजी तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? ऑप्शन है सैयद अहमद बरेलवी, बी शाह वलीउल्लाह, सी सर सैयद अहमद खान और डी सैयद अमीर अली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई और डी हजरत महल। तो इसका सही है हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 88। 1 नवंबर 1858 क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्नलिखित में किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई और डी में आपका हजरत महल। इसका सही होगा ऑप्शन आंसर डी हजरत महल। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी दिल्ली और डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद में। और एक बार ये दिल्ली में भी इसको आयोजित किया गया था बाद में 1912 के टाइम पे। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन है रामचंद्र पांडुरंग, धोधू पंत, तात्या टोपे और डी कुंवर सिंह। का सही आंसर है ऑप्शन बी धोधू पंत। निम्न में किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन करने के लिए प्रेरित किया? प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, सी हिंसक युद्ध और डी सिपाहियों का विद्रोह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिपाहियों का विद्रोह। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है गवर्नर जनरल से कुछ क्वेश्चन है।
1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? ऑप्शन ए M.K. गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल और डी में G.V. जोशी। तो सही आंसर है G.V. जोशी। निम्नलिखित में किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ऑप्शन ए क्लाइव के द्वारा, बी हेस्टिंग के द्वारा, सी वेलेस्ली और डी कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर ऑप्शन डी कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। तो अगला क्वेश्चन नंबर 93। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ऑप्शन ए मैकार्टनी, एल्फिंस्टन, सी थॉमस मुनरो और डी आपका जॉन लॉरेंस। का सही आंसर ऑप्शन सी थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 94। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड जॉनसोर और डी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। का सही आंसर ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग। अंग्रेज ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, बी ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्य पदार्थ पहुँचाने के लिए, ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। अंग्रेजों ने कुछ भी किया भारत, उन्होंने अपने स्वार्थ में किया है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, ताकि उनका अपना पर्सनल एजेंडा जो है फुलफिल हो सके और भारतीयों को लूटा जा सके। निम्नलिखित में कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? 1852 में, 1853 में, 1854 में, 1855। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1853 में। इस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? ऑप्शन ए सतारा, बी नागपुर, सी झांसी और डी पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंजाब में नहीं अपनाया गया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी में है CR दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलेस्ली और ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मैं द फॉलोइंग है, ये आपका गवर्नर जनरल्स हैं और उनके जो भी काम जो किया गया था वो दिया गया सेकंड कॉलम में। देखिए पहला लॉर्ड क्लाइव है, तो लॉर्ड क्लाइव से कौन सी चीज़ जुड़ा हुआ है? जो लॉर्ड क्लाइव उन्होंने क्या किया था, बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली है, तो ये इनके टाइम पे क्या हुआ था, सहायक संधि लाया गया था, सब्सिडियरी अलायंस। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य विलय नीति को लागू किया गया था। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय अधिनियम विश्वविद्यालय लाया गया था, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को लागू किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसरॉय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी पिट, सी लॉर्ड कैनिंग और डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य अपहरण नीति, जो राज्य अपहरण नीति वो किसने लागू किया था, किसने क्रियान्वित। देखिए जो अगला क्वेश्चन है कि किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हेस्टिंग और डी लॉर्ड रिपेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये किया गया था। भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड लिथिंगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेबल एंड ऑप्शन डी क्लेमेंट एटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जो कि गवर्नर जनरल होते थे कौन थे? लॉर्ड एटली, बी माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर डी में दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। के दिया कि स्वतंत्र भारत का पूछ रहा, ठीक ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी एस राधाकृष्णन, सी माउंटबेटन और डी लॉर्ड वेबल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड रिपन, विलियम्स बेंटिक, लॉर्ड डफिन, ऑप्शन डी में लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड डफिन के टाइम पे कांग्रेस की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। ऑप्शन ए शैक्षिक सुधार, बी पुलिस सुधार, सी औद्योगिक सुधार और डी में कृषि सुधार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृषि सुधार। बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसरॉय का संबंध है? लॉर्ड कैनिंग, बी में लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड हार्डिंग और डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के वायसरॉय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? बंगाल विभाजन, प्रतत्व विभाग की स्थापना, डी द्वितीय दिल्ली दरबार, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। ये तो 1885 में हो गया था आपका। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा गया? लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड हार्डिंग के, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड लिप्टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन को कहा गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है। संवैधानिक विकास। पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? विदेशों की अदालत, नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड और अस्थायी परिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नियंत्रण बोर्ड। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर 1833, चार्टर एक्ट 1853। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833 के तहत खत्म किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1892 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, 1909 के मिंटो मॉडल सुधार, सी में आपका 1919 के मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार है और डी में आपका 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है आपका मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वाग्रह यानी कि पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? संसद अधिनियम, मॉन्टेग ट्रांसपोर्ट सुधार, मॉडल मिंटो सुधार और डी न्यायपालिका अधिनियम। तो 1909 की बात करें तो 1909 में क्या आया था? मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आया था, सुधार आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। किस अधिनियम के महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1909, 1858।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1935। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे थे मोंटेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, लाइनल कर्टिस, जेम्स फोर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोंटेग्यू। 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? आपका लॉर्ड कर्जन, बी में लॉर्ड वेलेस्ली, सी ड्यूक ऑफ कैनाट, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 किस काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड विलियम्स, सी लॉर्ड मिंटो और डी लॉर्ड बेंटिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे ये लाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पे, लॉर्ड कर्जन कमीशन, हाँ डिमिट्रो थॉमस एंड लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइमन कमीशन। अब आते हैं आर्थिक अवस्था पर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थोड़ा देख लेते हैं क्या कंडीशन था उस टाइम पे, उस पर बेसिस कुछ क्वेश्चन है। 1940 से 46 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर मौलाना आज़ाद। तो इसका सही आंसर है मौलाना आज़ाद। भूमि की पट्टेदारी का रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। रैयत वह दखली काश्तकार है जो अपने कब्जे की भूमि का लगान जमींदार को अदा करता है। वह व्यक्ति जो जमींदार द्वारा पट्टे पर आधारित भूमि का काश्त करता है और उसके बदले में जमींदार को किराया देता है। भूमि का स्वामित्व सामूहिक होता है और उस पर सहकारी आधार पर काश्त की जाती है। इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, रैयत वह भूस्वामी जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। इसमें जो किसान थे वो डायरेक्ट सरकार को लगान देते थे। और जमींदारी सिस्टम में क्या था कि किसान जमींदार को देगा और जमींदार आपका सरकार को देगा। उसमें 10/11 भाग देना था ब्रिटिश को और 1/11 भाग उसको अपने पास रखना था। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? बटाईदार, बी किसान, सी जमींदार और डी कृषि के मजदूर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जमींदार। और राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ प्रश्न है। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य के प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? वह अधिकारी जो भारत के वायसरॉय के सचिव की तरह काम करता था। एक सचिव स्तर का अधिकारी जो भारत के प्रत्येक प्रेसिडेंसी प्रदेश के लिए नियुक्त होता था। ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। वायसरॉय द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी जो भारत के आंतरिक प्रशासन को देखता था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में कौन सी है? सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह। तो ऑप्शन ए में केवल 1 और 3 है, यानी कि सत्य और धर्म। बी में केवल 2 और 4 दिया है। सी में 1 और 2 और केवल डी में क्या केवल 1, 2, 3। इसका सही आंसर क्या होगा आप देख लीजिए, सी केवल 1 और 2, सत्य और अहिंसा।
निम्नलिखित में कौन सा स्वराज पार्टी के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए 1 और 2, बी में केवल 1, सी में 2 और 3 और डी में 1, 2, 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल मोतीलाल नेहरू। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। ये आपका बना था असहयोग आंदोलन के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? सिंह, मकर, वृष और वृश्चिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वृश्चिक। 1927 में ब्रुसेल में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर अंसारी और डी में क्या मोतीलाल नेहरू। तो सही आंसर है ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, भिकाजी कामा, एनी बेसेंट और ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। तो ये तो टोटल आपके 130 क्वेश्चन जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप लोग अपना फीडबैक जरूर कमेंट में बताइएगा कि हम लोग और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।